गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। याद रखिए, यह थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, थ्योरम में क्या कह रहा है आपसे? प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि आप ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो वह ट्राइंगल की दो साइड पर उसको दो बिंदुओं पर क्या करती है? कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। और जो उसका रेशियो होगा, जिस साइड पर वो कट कर रही है, उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इक्वल रेशियो होगा। तो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके। एक तो ये स्टेटमेंट दे दे बच्चों, दूसरा आपसे कह दे प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, या तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? प्रूव दैट थियरम्स थ्योरम। तो आइए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में जो हमसे कह रहा है वो लिखते हैं। देखिए, प्रूव दैट इफ ए ट्राइंगल, आपके पास ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। आप एक ट्राइंगल की साइड ट्राइंगल लेंगे, तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम क्या दे दिया? ए बी सी। अब आपको क्या करना है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने एक पैरेलल लाइन कौन सी ड्रॉ कर ली? बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर ली, जो AB को किस पॉइंट पर कट कर रही है? डी पर। और AC को किस पॉइंट पर कट कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए, गिवन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, इतना हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये पैरेलल लाइन जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट या कट कर रही है, उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि प्रूव ये करना है बच्चों, AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्शन सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम दे दिया DM, और दूसरा परपेंडिकुलर EN। तो मैंने लिख दिया ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB। अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। अब हमें D को C से और E को B से भी ज्वाइन करना है। तो लिखेंगे ज्वाइन C to D एंड B to E। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया बेटा। कि देखिए, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर किस पे किया था? AC पर। और EN किस पे किया है? AB पर। और मैंने ज्वाइन कर दिया D को C से, B को E से।
अब समझिए, एक कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल बनाया है मैंने, ये वाला जो एंगल है बेटा 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर मैं इस साइड से परपेंडिकुलर डालूं सामने वाली साइड पर, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर कहां आएगा, अंदर या बाहर? तो मेरा परपेंडिकुलर बाहर आएगा। कहां आएगा बेटा? बाहर आएगा। याद रखें ए बी सी ये नाम हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडी जो परपेंडिकुलर है वो कहां है, आउटसाइड है ट्रायंगल के, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में, अभी मैं समझाऊंगा आपको, देखिए आगे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, मेरे को चाहिए एडी अपॉन डीबी लेके आना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि मेरे को एडी चाहिए। अब डीबी चाहिए, तो डीबी वाला ट्रायंगल देखिए डी बी और ई, डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। अब समझिए इसे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आप सब जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए एडी की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने हाफ लगा दिया। अब मेरा जो बेस है वो क्या होगा, बेस मेरा होगा एडी। क्यों होगा? देखिए यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, एन है। क्या है? एन, एडी इंटू एन अपॉन, और इस तरह भी समझ सकते हैं, हमें एडी लेके आना है तो हमने एडी ले लिया। बेस हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें लाना है, जो हमें प्रूफ करना है वो ही हमारा बेस होगा। एडी हमें मिल चुका, बेस परपेंडिकुलर क्या हो गया, एन। अब इसकी बात करते हैं डीबीई की। तो देखिए डीबी भी चाहिए, तो डीबी मेरा बेस बन जाएगा। तो देखो देखिए हाफ इंटू डीबी, हाफ इंटू डीबी इंटू, अब जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो कहां होता है, आउटसाइड होता है ट्रायंगल के। तो देखिए ये वाला जो एंगल है डीबीई में कैसा है, ऑब्ट्यूज है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो कहां है, आउटसाइड बाहर है, और वो भी क्या है, EN है, वो भी क्या है, EN। तो देखिए हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू AD अपॉन DB आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बात करते हैं, अब ये लेके आना है AE अपॉन EC। तो देखिए बच्चों अब हमें AE कौन से वाले ट्रायंगल में आ रही है, A, E और D में आ रही है। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ADE हो गया। और EC तो ECD, और ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ECD। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया एरिया ऑफ ADE और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख दिया CECD। देखिए यहां पर फॉर्मूला यही लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जो बेस लेंगे AED में या ADE में, बेस क्या लेंगे, अब AE लेंगे। तो देखिए हाफ AE और बेस क्या बन जाएगा आपका
बेस तो ए बन गया, लेकिन परपेंडिकुलर, तो ए पर परपेंडिकुलर क्या है, डीएम है। क्या है, डीएम। तो आपने डीएम लिख दिया अपॉन हाफ। अब बेस क्या बन जाएगा, ईसीडी में हमें क्या चाहिए, ईसी चाहिए, तो ईसी हमारा क्या बन गया, ईसी हमारा बेस बन गया। और परपेंडिकुलर, देखिए शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, जो इनमें परपेंडिकुलर होता है वही आपका परपेंडिकुलर आपको नीचे लिखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये भी कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर है, उसका नाम क्या है, डीएम। तो डीएम आपने लिख दिया। देखिए हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो क्या आ गया आपका ए डी ई और एरिया ई सी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब यहां पर एरिया एडीई है, यहां पर भी एरिया एडीई है, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहां पर एरिया हमने किस ट्राइंगल का निकाला है, डीबीई का, और यहां पर ईसीडी का निकाला है। इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करें जिससे हमारा जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए। तो देखिए 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, देखिए ट्राइंगल डीबीई, ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल ईसीडी आर, देखिए ये दो ट्राइंगल हैं आपके, डी बी ई। एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल बच्चों ये है आपका ई सी और डी। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो बेस है वो क्या है, डी है। दोनों का जो बेस है, कॉमन बेस क्या है, डी, और डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो देखिए ट्राइंगल डीबीई एंड ईसीडी आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, देखिए BC पैरेलल टू DE। अगर आपके दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और बिटवीन पैरेलल लाइंस के मध्य हो, के बीच में हो बेटा, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के। ये आपकी इक्वेशन 3 बन गई। अब देखिए तो ADE तो ADE के इक्वल, ये वाला ट्राइंगल का एरिया DBE का किसके इक्वल है, ECD के। क्यों, क्योंकि हमने ये लिख दिया, समझा दिया। ये हमारी थ्योरम थी 9th क्लास में, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको यह थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।